जो आरआरबी को लेकर के, रेलवेज को लेकर के लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो हर साल होगा कि नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ये होने वाला है, उन सब पे आरआरबी ने एक रिप्लाई दिया है अपना 2026 का ऑफिशियल जो कैलेंडर है उसको आउट करके। दोस्तों यहां पर आप लोगों से काफी सारी बातें करने वाला हूं और आप लोगों के एक अनुमान भी बताने वाला हूं कि क्या एक्चुअली में होने वाला है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो जो रेलवे का जो कैलेंडर है वो हर साल दिसंबर पे आउट होने की जो चीजें हो रही हैं उसमें से अगर देखा जाए तो इस बार भी दिसंबर में रेलवेज ने अपना कैलेंडर आउट करा है और वो जो कैलेंडर है वो है ये, राइट। अब अगर गाइस यहां पर देखा जाए तो रेलवे ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है जहां पर इन्होंने अपनी सारी चीजें बता दिया है कि भैया असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर के जूनियर इंजीनियर तक आप लोगों की जितनी भी आपके एग्जाम्स होने हैं उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक असिस्टेंट लोको पायलट और एक ये जो आप लोगों को दिख रहा है जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन। यहां पर गाइस दो चार चीजें हैं जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि जो पुराने कैलेंडर के हिसाब से रेलवेज को चलना था उस हिसाब से अभी रेलवेज चल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं एक दो महीने के डिले पे वो चल रहा है। चलो ठीक, ये वाली बात भी मान लेते हैं। अब गाइज यहां पर एक पॉइंट ये है कि अगर 2 महीने डिले जो चल रहा है तो भैया जिस तरीके से ट्रेन में होता है ना कि अगर वो 2 घंटा डिले है तो या तो रास्ते में कवर कर ले या फिर वो 2 घंटे डिले रहेगी अपने डेस्टिनेशन तक, है ना। तो इसी तरीके से गाइज यहां रेलवे में भी यही होने वाला है कि अगर इन्होंने CBT 1 CBT 2 मई जून तक में कंप्लीट करा दिया तब तो फिर जो आपका नया आरआरबी जेई का एग्जाम 2026 का होगा वो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर रेलवे ने यही एक दो महीने का डिले रखा तो फिर यही जो आपको जुलाई 2026 दिख रहा है यही आपको जुलाई 2026 का आपको हो सकता है अगस्त या सितंबर 2026 में देखने के लिए मिले। सेम गोज विद दिस असिस्टेंट लोको पायलट कि भाई अगर ये फरवरी में इसका एग्जाम की बात हो रही है तो ये मार्च अप्रैल तक में आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। यहां पर कुछ चीजें हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि जैसा कि आप सभी लोग न्यूज भी देख रहे हो कि रेलवेज अभी काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है। अगर रेलवेज काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है तो यहां पर एक उम्मीद है कि एक्सपेंशन की वजह से भी वैकेंसी बढ़ सकती है। और एक दूसरी चीज जो आप लोगों को पता है कि इस साल रेलवेज में रिटायरमेंट्स भी काफी सारे हैं, है ना। तो अगर रेलवेज में रिटायरमेंट्स भी काफी सारे हैं तो उनकी जगह पे भी लोग आएंगे, लोग प्रमोट होकर के आगे भी जाएंगे। तो भाई प्रमोशन प्लस रिटायरमेंट प्लस एक्सपेंशन, इसकी वजह से ऐसा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवेज में आप सभी लोगों को इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है आरआरबी जेई 2025 की, बेटा तुम्हारे लिए 2026 के भी दरवाजे खुले हैं और 2025 के तो खुले ही हैं। और जो स्टूडेंट है जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी उसके लिए 2026 एक बढ़िया टारगेट हो सकता है दैट माय एग्जाम ईयर इज 2026 और उसकी मैं तैयारी बेहतर लेवल पे कर सकता हूं, तगड़े लेवल पे तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकता हूं। अब गाइज यहां पर जो लोगो पायलट का है वो भी एग्जामिनेशन में आपने देखा कि थोड़ा डिले हुआ था और सेम चीज आप लोगों ने यहाँ आरआरबी पे भी देखा। इस साल की हम इंतजार कर रहे थे कि भाई एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन अब आएगी अब आएगी अब आएगी और 2 महीने डिले हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जो एक मिथ बना हुआ था रेलवेज को लेकर के कि ये अगली बार एग्जाम कराएगा कि नहीं कराएगा, यही एक आखिरी मौका है, तो बेटा यही एक आखिरी मौका नहीं है, ये एग्जाम कराएगा और बहुत बढ़िया लेवल पे कराएगा, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करते हुए जाओ। फिर उसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में भी आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे आरआरबी के। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं उनके भी एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैटेगरीज भी इन्होंने सारी बताई हुई हैं, तो बढ़िया लेवल पे जो आपकी तैयारी है वो चल भी रही होगी। और जो नया कैलेंडर है इससे एक मोटिवेशन आ जाता है ना। पता होता है भाई, अगर हमें ये बताओ कि 2 महीने के बाद घूमने जाना है या फिर 2 महीने के बाद दिवाली आ रही है तो दिवाली की एक्साइटमेंट पहले से हो जाती है। सो रेलवेज का ये कैलेंडर आउट होना आप लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट और एक अपनी जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है आने वाले टाइम की, इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अब आप लोग गाइज एटलीस्ट से एटलीस्ट अपनी नेक्स्ट 6 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 2026 की स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि भैया अगर अभी मैं फाइनल ईयर में हूं और मेरा एग्जाम इस समय कंप्लीट होगा, डिग्री इस समय मिल जाएगी, मतलब डिप्लोमा मेरा कंप्लीट होगा या बीटेक मेरा कंप्लीट होगा और मुझे अगर इस तरीके से आगे बढ़ना है तो मैं इस समय एग्जाम दे सकता हूं, मुझे तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, है ना। तो ये जितनी भी आप लोग की प्लानिंग है उन सब की प्लानिंग के लिए एक बहुत बढ़िया एक माइलस्टोन और एक मोटिवेशन का काम कर रहा होगा। और गाइज अब तैयारी में कोई भी कमी मत रखो, तैयारी करना शुरू कर दो। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो करो,
यहाँ पर तुम लोगों के लिए मास्टर बैच है, राजधानी एक्सप्रेस बैच है, लेकिन आई विल से मास्टर बैच में जाओ क्योंकि यहाँ पर हम फ्रॉम ज़ीरो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ बिल्कुल शुरुआत से मिलेगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन आपको पता है सिलेक्शन लेने के लिए और भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ना होता है, इन डेप्थ में जाना होता है, लेकिन जाना ज़ीरो से पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मास्टर बैच में मिल जाएँगी, तो मास्टर बैच की एनरोलमेंट में जाइए, एनरोल करिए। अब ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये बैच आप लोगों को मिलेगा एग्जाम ऑन एजुकेशन पे। तो इस एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाओ, बढ़िया सुंदर सा आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा, वो उसको एक्सप्लोर करो, बढ़िया लेवल पे तैयारी शुरू करो। और गाइज अब कोई बहाने मत रखना कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, मेरा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। बेटा अब तैयारी में लग जाओ और जबरदस्त लेवल पे तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने मौके होने के बाद भी अगर तुम नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कोई कमी जरूर हो रही होगी। उस कमी को पहचानो और कमी को सुधारो और सिलेक्शन लो। इतने मौके जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, तुम आग लगा सकते हो। बिलीव मी, तुम आग लगा सकते हो और तुम बने हो आग लगाने के लिए, है ना? तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और बढ़िया लेवल पे तैयारी करो। फिर गाइज इस एप्लीकेशन को जरूर डालना। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस मास्टर बैच ऑल इन वन मास्टर बैच जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, ये एक ऐसा बैच है जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो और बहुत नेक्स्ट लेवल पे टारगेट कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने मास्टर बैच लिया है, हर स्टूडेंट ने बोला है कि सर जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा कंटेंट, उससे ज़्यादा क्वालिटी मुझे मिल रही है। और अदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग ही लेवल पे खेल रहा है। और अभी आगे आने वाले टाइम पे आप देखना जितने भी सिलेक्शंस हैं वो आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन से ही दिखाई देंगे। तो आज से ही तैयारी करना शुरू करिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी मन में बात हो, तो देखो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2026। बाय बाय गाइस।